दोस्तों नमस्कार। हम मौजूद है बरेली के गंगासील अस्पताल डीडीपुरम में और मेरे कैमरे की नज़र में देख रहे होंगे डॉक्टर सौरभ कौशिक साहब। आप शेर कश्मीर मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आए हैं। बहुत योग्य डॉक्टर हैं। बरेली के अंदर पेट की बीमारियों संबंधी इलाज कर रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। आइए आपसे करते हैं बात पेट से जुड़ी कुछ बीमारियों के बारे में, साथ ही साथ खान पान के बारे में, साथ ही आपकी वो समस्या जिसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं कि आपके नौनिहाल का खाना कैसा हो। आपके नौनिहाल मोटे बहुत हो रहे हैं, बच्चे दौड़ नहीं पा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को किस तरीके का खान पान करना चाहिए कि हम पेट की बीमारियों से बचें, लीवर की बीमारियों से बचें, पैंक्रियाज की बीमारियों से बचें। फैटी लीवर एक कॉमन सी बीमारी हो गई है, उसके क्या दुष्परिणाम भविष्य में हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सौरभ कौशिक साहब से। आप सुनिए उनकी गौर से उनकी बात। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दर्शक आपको देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में क्या खान पान में ध्यान रखें, पेट की कौन कौन सी प्रमुख बड़ी बीमारियां हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को देख रहे हैं आपके लिए। नमस्कार जी, आप सभी जो गंभीर न्यूज़ के दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कौशिक है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी एक पेट, आंत एवं लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपने डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की है। उसके उपरांत मैंने फेलोशिप भी की है एडवांस्ड एंडोस्कोपी में। कौन से मेडिकल कॉलेज से सर डॉक्टर? मैंने डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से प्राप्त की है। अभी फ़िलहाल मैंने गंगाशील अस्पताल बरेली में एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ज्वाइन किया है। मैं जैसा कि आजकल आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इस वक्त हमारे समाज में खान पीन अन्य कई कारणों से पेट की लिवर की समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इनका मेनली कारण हमारा खान पीन का तरीका, हमारा जो आउटसाइड जंक फूड हम जो खा रहे हैं उनकी वजह से, हमारे और अन्य तरीके के जो हम आदतें हैं जिनकी वजह से हमारी परेशानियां बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए हम गंगाशील अस्पताल में यहाँ आधुनिक उपकरण जैसे कि एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ईआरसीपी की सुविधा भी लेके आए हैं और कई तरीके की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियों के इलाज में हम सक्षम हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी पेट एवं आंत एवं लिवर रोग जो हमारा मेनली फील्ड है, उसमें हम कई तरीके की बीमारियां कवर करते हैं। इसमें मेनली पेट एवं आंत की रिलेटेड बीमारियां जो कि गैस्ट्राइटिस, GERD, IBS, IBD या पेट या आंत की टीबी हो सकती हैं। ये खासकर हमारा पेशेंट हमारे पास जो परेशानी लेके आता है इनसे रिलेटेड, वो अक्सर ये होती हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है कि पेट में दर्द रहेगा, पेट फूलना, बदहजमी, पेट साफ ना होना, उल्टी, दस्त हो सकते हैं, खूनी दस्त हो सकते हैं पेशेंट्स को। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली कई तरीके की पेट की दिक्कतों से सफ़र कर रहे होते हैं और काफ़ी डॉक्टर को दिखा कर परेशान रहते हैं। इन चीज़ों के लिए मैं एज एन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हूँ और आप इनकी दिक्कतों के लिए मेरे पास मिल सकते हैं। इसके अलावा लिवर से संबंधित सारी बीमारियाँ जो कि आजकल प्रचलन है, लोग बाहर का खाना बहुत खा रहे हैं, तेल चिकनाई वाला खाना ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ज़्यादातर लोगों का, उसकी वजह से लिवर की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। जैसे कि फैटी लिवर आजकल के टाइम की सबसे बड़ी महामारी है। उसमें जिगर में चर्बी जमा होना मोटापे की वजह से, वो एक बहुत बड़ी महामारी बनकर उभर रही है इस वक्त, जो कि लेटर ऑन लिवर को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है, लिवर को पूरी तरह ख़राब कर सकती है और पेशेंट्स उसमें लास्ट स्टेज लिवर डिजीज़ करके आते हैं हमारे पास। तो ये लिवर सिरोसिस की बीमारी, हेपेटाइटिस यानी पीलिया की परेशानियां, जिसमें कई तरीके के पीलिया आते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में काला पीलिया भी बोलते हैं, उसका इलाज भी हमारे पास उपलब्ध है। आजकल ये जो एक एक्सटेंट के बाद भी अगर लिवर डिजीज़ बढ़ जाए तो जैसे टर्मिनल स्टेज लिवर डिजीजेस में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी सुविधा, उसकी काउंसलिंग की सुविधा, लिवर ट्रांसप्लांट से पहले का वर्कअप,
कि क्या क्या और किस स्टेज पे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को जाना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ, ये सारी सुविधाएं, उससे पहले के सारे टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास लिवर और जिगर की नलियाँ, जो कि पित्ते की नली में होने वाली बीमारियां, जैसे कि पित्ते की नली में रुकावट आना, जो कि पथरी की वजह से या कैंसर की वजह से आ सकती हैं, उन सारी बीमारियों का भी इलाज हमारे पास उपलब्ध है और आधुनिक दूरबीन द्वारा हम उस नली की रुकावट को खोलने में सक्षम हैं। हाँ, बोलते। इसके अलावा हमारे पास पैंक्रियास जो कि अग्नाशय भी जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड बीमारियां जो कि अभी नए माध्यम आ रहे हैं, सीटी, एमआरआई, रोज नए हर दिन सीटी, एमआरआई पेट के हो रहे हैं। उनसे कई बार पेशेंट्स को दिक्कत होते हुए ना होते हुए भी कई बार पकड़ में आ जाती हैं बीमारियां, जैसे कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, जिसमें जो हमारा पैंक्रियास है वो सिकुड़ जाता है, पैंक्रियास की नली में स्टोन्स बनने लगते हैं और वो लेटर ऑन कैंसर में भी तब्दील हो सकती है ये बीमारी। इसके अलावा पैंक्रेटाइटिस, जो कि तेल चिकनाई के खाने से, शराब के सेवन से हो सकती हैं, उस पैंक्रेटाइटिस की भी बीमारी का इलाज हमारे पास उपलब्ध है। इन सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास उपलब्ध है, जो कि पूरा एक सबसेट बनाती हैं, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी के अंदर आता है। इनका ना सिर्फ इलाज, इनका पहले निदान, इनका टेस्टिंग जो कि दूरबीन द्वारा हो सकती है, और दूरबीन द्वारा ही इलाज हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें हम ऊपर मुंह के रास्ते से एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, लैट्रिन के रास्ते से या मल द्वार से भी होने वाले सारे टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, कॉलोनोस्कोपी, और जो उससे रिलेटेड छोटी छोटी सर्जरीज होती हैं दूरबीन वाली, वो भी उपलब्ध हैं। और पित्ते की नली में और पैंक्रियास की नली में होने वाले जो भी बीमारियां हैं, उनकी रुकावट खोलने के लिए जो सक्षम उपकरण हैं, वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसको हम ERCP बोलते हैं।